और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है वाराणसी से, जहां पर अखिलेश यादव ने राजभर पर हमला बोला है। राजभर में घुस गई है किसी और की आत्मा। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजभर में किसी और की आत्मा घुस गई है। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच में जो नोकझोंक चल रही है, फिलहाल देखा तलाक जैसी बातें कही जा रही थी, लेकिन अब अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के भीतर किसी और की आत्मा घुस गई है, जिसके बाद क्योंकि आपको बता दें लगातार ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर बड़ी बातें कह रहे थे, और अब अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर यह बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि उनके अंदर किसी और की आत्मा आ गई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और ये हलचल भी देखने को मिल रही है, जहां पर 7 मई 22 का चुनाव गठबंधन के साथ लड़ा ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव ने, लेकिन अब दोनों के बीच की जो नजदीकियां थे फिलहाल वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का जो साथ है, जो झुकाव है, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। बेटे की टिकट को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी। इसी बीच अब अखिलेश यादव ने भी ओम प्रकाश राजभर की टिप्पणियों का जवाब अपने कटाक्ष से दिया है और कहा है कि ओम प्रकाश राजभर के भीतर किसी और की आत्मा घुस गई है। यह आम खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने राजभर को लेकर यह हमला बोला है। ये इसलिए ओम प्रकाश राजभर लगातार आप पर सवाल उठाते रहे कि आप एसी से बाहर नहीं निकलते। देखिए, एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। श्रेणी की सुरक्षा उनको क्यों मिली है? ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी, बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। तो वाराणसी से फिलहाल ये खबर आपको बता दें, जहां पर अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर ये कटाक्ष किया है और कहा कि राजभर के अंदर किसी और दल की आत्मा घुस गई है, यानी साफ तौर पर ये कटाक्ष यहाँ पर किस दल को लेकर किया गया वो भी समझ आ रहा है। और अहम खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने राजभर की लगातार आ रही टिप्पणियों का जवाब अब इस कटाक्ष के माध्यम से दिया है और साफ कहा कि ओम प्रकाश राजभर के भीतर किसी और दल की आत्मा घुस गई है और सुरक्षा मिली, सुरक्षा क्योंकि हाल ही में ओम प्रकाश राजभर को 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिस पर भी उन्होंने कहा कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसको सुरक्षा दी जाएगी और वो सुरक्षित रहेगा। वाराणसी से आम खबर आपको हम बता रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच लगातार जो नोकझोंक है वो सामने आ रही है और अब यहाँ पर इस नोकझोंक में अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें झाड़ फूंक करवाने की जरूरत है, बीजेपी को जो खुश करेगा उसे 22 श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त होगी। आम जानकारी आपको हम बता दें, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने राजभर पर हमला बोला है और राजभर पर ये कटाक्ष किया है। और अहम जानकारी आपको बता दें, अखिलेश यादव ने राजभर पर हमला बोला है और अखिलेश यादव ने कहा कि राजभर के अंदर किसी की आत्मा घुस गई है, ये आम जानकारी, और साथ ही कहा कि उन्हें झाड़ फूंक कराने की जरूरत है। तो राजभर में किसी दल की आत्मा घुस जाने की बात अखिलेश यादव ने कही है और साथ ही कहा कि गांव देहात में जो झाड़ फूंक होता है उन्हें वो कराने की जरूरत है और 22 श्रेणी की सुरक्षा मिलने को लेकर भी यहाँ पर अहम बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। और हमारे साथ इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता सोनाली पटवा वाराणसी से लाइव जुड़ चुके हैं। सोनाली, अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच में जो तीखी नोकझोंक या फिर हम कह लें तलाक, क्योंकि दोनों इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, वो देखने को मिल रहा था। अभी तक अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब वो भी कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, आपको बता दें कि अखिलेश यादव आज वाराणसी आए थे। वाराणसी एयरपोर्ट पे सपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया था। वो वहां से सीधे जौनपुर के लिए भी रवाना हो चुके हैं। बात की जाए अखिलेश यादव की तो और ओम प्रकाश राजभर जी की, तो मीडिया से सवाल जब अखिलेश यादव से किया गया कि ओम प्रकाश राजभर ने उनपे लगाया था आरोप की, बयान भी किया था कि वो एसी में रहते हैं। तो उनपे जब पूछा गया अखिलेश यादव जी से कि ओम प्रकाश राजभर आपको एसी में रहने का बोल रहे हैं, तो उन साफ तौर पर उनका यही क्या है, उन्होंने बोला, उन्होंने बयानबाजी करते हुए ओम प्रकाश राजभर पे बोला कि उनको जो है वो किसी और दल से जाके मिल चुके हैं, तो उन्हें अभी जो है वो झाड़ फूंक की उन्हें जरूरत है। जिस तरह से गांव देहात में झाड़ फूंक होता है और लोग सही हो जाते हैं, उस तरह से उन्हें जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से देखे जा रहे हैं, जिस तरह से वो बयान दिए जा रहे हैं, उसे लेकर लगता है कि उनपे किसी बाकी दल का प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसा बयान दे रहे हैं। और भी कई चीजों को लेकर उन्होंने
ये भी बताया कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से गठबंधन किया था उन्होंने सपा में, तभी अखिलेश यादव का कहना था कि तभी जाकर सपा पे ये आरोप लगाता था कि पैसे लेकर पार्टियां बनाई जा रही है, पैसे लेकर लोगों को वोट दिए जा रहे हैं। तो जिसे लेकर उनका यही कहना था कि ओम प्रकाश राजभर से जुड़ना उनके पार्टी के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं था। उनका अपना निर्णय है, वो जा सकते कहीं भी, किसी बाकी पार्टी भाजपा को ही वो निशाने पे लिए थे और बोल रहे थे कि बाकी पार्टियों पर उनका दबाव है जिसकी वजह से वो ऐसे ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सोनाली क्या लगता है, क्योंकि जब से चुनाव हुआ और अखिलेश यादव को इस चुनाव में हार मिली, इसके बाद से हमने देखा कि जो भी दल अखिलेश यादव के साथ से वो कहीं ना कहीं किनारा करते हुए नजर आए हैं। क्या वजह है कि अखिलेश यादव सम्मान नहीं देते? क्योंकि खुद उनके जो चाचा शिवपाल यादव हैं उनकी ओर से भी कुछ इसी तरह की बातें कही जाती हैं। मतलब एक परिवार के भीतर भी अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो ऐसे में जो दल हैं अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को कमजोर कर रहे हैं क्या? जी, अखिलेश यादव की बात की जाए तो जब वो चुनाव का समय था तो उस वक्त वो गठबंधन कर रहे थे बाकी ऐसे पार्टियों को भी। ओपी राजभर जी जो कि पार्टी उनकी शिवपाल सिंह जी उनके भी पार्टी को लेकर वो गठबंधन किए हुए थे। और जिस तरह से जब उनको जरूरत थी विधानसभा चुनाव के वक्त तो वोटों के लिए वो बाकियों को तो गठबंधन कर रहे थे, पर अभी जब वो चुनाव खत्म हो चुका, वो जीत नहीं पाए हैं तो उन्हें ऐसा कुछ इनकी तरफ से लग भी रहा है कि बाकी शिवपाल सिंह यादव की तरफ से और ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कि ये लोग दूरी बना रहे हैं पार्टी की तरफ से और भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें कर रहे हैं। तो उन्होंने इस पे भी सवाल उनसे किया गया और उन्होंने ये बोला कि दोनों लोग ही स्वतंत्र हैं, वो जहां जाना चाहे वो जा सकते हैं, अपना दल बना सकते हैं, पर अभी जहां पर हमारी पार्टी में अगर वो नहीं रहना चाहते तो उनको पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो बाहर जाकर भी अपना जिस पार्टी में वो रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। और वही ओम प्रकाश राजभर जी को जो जब जेड सिक्योरिटी की बात की गई तो उनका कहना है कि वो भाजपा की चीजें उनके चीजें को कर रहे हैं, उन्हें उनका सहयोग करें जिनकी वजह से वो सिक्योरिटी उन्हें प्रदान की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सोनाली क्या वजह है कि एकदम से दोनों के बीच के रिश्ते बेकार हो गए? क्योंकि हमने देखा कि अभी ओम प्रकाश राजभर के बेटे को उच्च सदन भेजने की बात पर जो है वो नाम भारतीय जनता पार्टी अरुण राजभर का उस पर विचार विमर्श कर रही है। क्या यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो अपनी राहें मोड़ चुके हैं बीजेपी की ओर? क्योंकि जिस तरह से समर्थन भी दिया द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के चुनाव में, ऐसे में क्या वजह क्या है मुख्य आखिर बीजेपी की ओर झुकाव की? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का हमेशा ही बयान ये सामने आया है कि उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो अखिलेश यादव की पार्टी में सम्मान उन्हें नहीं मिलता आया हुआ है, उन्हें वो चीजें नहीं सम्मान मिली और वो डिसीजन लेने का भी उन्हें ये हक नहीं दिया जा रहा था। कई सारी चीजें ऐसे उनसे वादे किए गए थे अखिलेश यादव की तरफ से, वो भी पूरे नहीं किए जा रहे थे। ओम प्रकाश राजभर भी बयान पे बयान दिए जा रहे हैं अखिलेश यादव पे, कई ऐसे सवाल भी उन्होंने उठाए हुए इसे लेकर। और जिस तरह से अखिलेश राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने भाजपा को ही मुर्मू जी को ही सपोर्ट किया है, तो इसे लेकर ये हो सकता है कि बहुत बड़ी दरार देखने को मिल रही है और अभी यह भी हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी में शामिल हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनाली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता दें जहां पर ओम प्रकाश राजभर को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के भीतर किसी और दल की आत्मा घुस गई है और जिसके बाद आपको बता दें कि अब दोनों के बीच जो तल्खियां हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर ओम प्रकाश राजभर पर यह बड़ा कटाक्ष अखिलेश यादव की ओर से किया गया। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि ओम प्रकाश राजभर के भीतर किसी और दल की आत्मा घुस गई है और उन्होंने बीजेपी को लेकर भी बड़ी बातें कही कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे 22 श्रेणी की सुरक्षा दी